कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। अचानक सामने चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैल जाती है और हर चीज आपके सामने पीछे की ओर चलने लगती है। टूटा हुआ घड़ा खुद ब खुद फिर से जुड़ जाता है। हवा की लहरें वापस समुद्र में समा जाती हैं। यही वो पल होता है जब समय उल्टा बहने लगता है। और इसी उलझन में छिपा है हमारा आज का विषय, व्हाइट होल, वो रहस्यमयी द्वार जहां ब्रह्मांड शायद खुद को उलट देता है। हमारी जिंदगी में जब कोई कहानी अंत तक पहुंचती है तो अक्सर लगता है कि वहीं से कोई नई शुरुआत होगी। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के एक कोने में जहां ब्लैक होल सब कुछ निकलता है, कहीं और एक सफेद आग का फव्वारा फूटता है। यही है व्हाइट होल, वो जगह जहां समय उल्टी दिशा में बहता प्रतीत होता है। जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने सन 1916 में आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का समाधान निकाला तो उस गणितीय संरचना में एक और संभावना छुपी थी। ब्लैक होल के अलावा उसका उल्टा जुड़वां व्हाइट होल। यह ऐसा ही था जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक अंधकार में दूसरा उजाला। ब्लैक होल समय को निकलता है जैसे कोई गड्ढा सब कुछ भीतर समा ले। व्हाइट होल वो जो हर चीज को बाहर फेंक देता है। लेकिन यह सब अभी तक केवल गणितीय सिद्धांतों में सीमित था। आकाश में ऐसा कुछ आज तक हमने नहीं देखा। क्या व्हाइट होल सच में बन सकता है? गणित से सिर्फ संभावनाएं निकलती हैं, लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड में उसका साक्ष्य भी होना चाहिए। हमारा ब्रह्मांड समय की एक दिशा में बहता है, जैसे नदी सिर्फ एक ओर बहती है। ब्लैक होल्स बनते हैं टूटते हुए तारों से, गुरुत्वाकर्षण के दबाव से। लेकिन व्हाइट होल्स की उत्पत्ति के लिए उल्टा समय चाहिए, जो प्रकृति में संभव नहीं लगता। इसी कारण ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि व्हाइट होल्स केवल एक थ्योरेटिकल क्यूरियोसिटी है, यानी गणित में संभव लेकिन व्यवहार में नहीं। फिर भी विज्ञान में असंभव का कोई स्थान नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। एक समय बाद वो क्वांटम स्तर पर बाउंस करता है, अंदर की सारी जानकारी और ऊर्जा बाहर फेंकता है, और यहीं जन्म होता है एक नन्हे व्हाइट होल का। ये बाउंस वैसा ही है जैसे किसी रबर की गेंद को जमीन पर पटका जाए और वो वापस ऊपर उछले। कार्लो रोवेली, हॉल हैगर्ड और अन्य वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, जिसे लूप क्वांटम ग्रेविटी कहा जाता है। इसके अनुसार एक व्हाइट होल ब्लैक होल की ही मृत्यु हो सकती है। अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि हमने कोई व्हाइट होल देखा है। कुछ वैज्ञानिकों ने 2006 में आए एक अजीब गामा रे बर्स्ट, जिसे कहा जाता है GRB 060614 को व्हाइट होल की संभावना माना है, लेकिन बाद में वो सिद्धांत भी अधूरा रह गया। इसका मतलब है कि व्हाइट होल की परिकल्पना आज भी एक रहस्यमय कल्पना भर है, एक गणितीय सच्चाई पर खगोलीय रूप से अप्रमाणित। अगर व्हाइट होल्स वास्तव में अस्तित्व में हैं, तो ये उस रहस्य को सुलझा सकते हैं जिसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, यानी ब्लैक होल में जो गया वो कहां गया। अगर एक व्हाइट होल उसी जानकारी को वापस ब्रह्मांड में फेंक देता है तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्मांड खुद को नष्ट नहीं करता, वो केवल एक चरण से दूसरे में बदलता है। मृत्यु के बाद जीवन जैसी अवधारणा। कल्पना कीजिए ब्रह्मांड अपने ही सीने में छुपे किसी दर्द को व्हाइट होल के जरिए चीख कर बाहर निकाल रहा है। ब्लैक होल वो मौन है जो हर चीज को निगल रहा है। व्हाइट होल वो पुकार है जो मौन को तोड़ देती है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही क्षणों से बनी होती है, जब हम गिरते हैं, टूटते हैं और फिर उठते हैं, खिलते हैं। शायद ब्रह्मांड भी खुद को ऐसे ही दोहराता है, एक अंत जो किसी नई शुरुआत का दरवाजा बन जाए। व्हाइट होल्स हमारे लिए आज भी एक रहस्य हैं। वो गणित की थ्योरी में मौजूद हैं, पर वास्तविकता में छुपे हुए हैं। शायद कभी हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि हम उन उल्टे दरवाजों को देख सकें, या शायद ब्रह्मांड की कोई घटना हमें वो प्रकाश दिखा दे जो व्हाइट होल्स का प्रमाण हो। तब तक हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कहीं कोई जगह है जहां समय उल्टा बहता है और ब्रह्मांड फिर से सांस लेता है। दोस्तों, ब्रह्मांड की अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।